বলেছিল যে আটটার পরে বের হতে পারবে না। আজকে আমরা মেয়ে ছেলেরা আটটার পর বের হওয়ার জন্য पश्चिम बंगाल के साथ असम में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल से सटे हुए हिस्से ठाकुरगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झाल मुड़ी बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता खूब पटाखे फोड़े। झाल मुड़ी बांट रहे हैं आज आप लोग, आज वजह ये मोदी जी का ट्रेंड चला था कि चूँकि बंगाल का फेमस है झाल मुड़ी, तो हम लोग सोचे थे कि जैसे जीत मिलेगा, बंगाल फतह होगा, हम लोग झाल मुड़ी बांट के हम लोग जश्न मनाएंगे। और बंगाल फतह हुआ है और महान जनता बंगाल की जनता को धन्यवाद देते हैं। और आगे पंजाब में भी मेरी सरकार बनेगी। मिठाई का झाल मुड़ी, हाँ, ये झाल मुड़ी से ही हम लोग बंगाल के पब्लिक के खुशी इजहार कर रहे हैं। और जो बंगाल में जो सिंडिकेट सरकार चलता था, क्योंकि आप बगल में बंगाल चले जाइए खोरीबारी में एक एक थाना 6 जगह वसूली करता था, वो सारा बंद होगा। और जितना अवैध बंगाल से बिहार होता था सारा उस पे बंद होगा। बंगाल में मुख्यमंत्री कौन? ये तो केंद्र पे है, बोर्ड पे निर्भर है कि क्या होगा, ये हम लोग नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है वो मुखर्जी की जन्मधरती थी। सुभाष चंद्र बोस का जो धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। और वहाँ पे जो सबसे बड़ी वाली बात है, ये एक आम चुनाव नहीं था बंगाल का। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बीजेपी का वहाँ आना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि इस चुनाव में हम लोगों के भी बहुत सारे साथी के साथ हम लोग को जो बंगाल प्रवास करने का मौका मिला और वहाँ के जो निचले स्तर तक जो हम लोगों ने समस्या देखी, और आप जो ये सबसे बड़ी समस्या वहाँ चिकन नेक की थी, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी पूरा इस आपको जलखोला से लेकर के अप टू मुर्शिदाबाद मालदा तक पूरे मेन रोड को जिस तरह से वो लोग कब्जा करके रखा है, आने वाले दिन में अगर ये सरकार नहीं बनती, कभी भी आपका नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम होता तो सेंट्रल की फौज जाने के लिए जगह नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बंगाल के उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने भारत को एक बहुत बड़ा जो विध्वंसक गतिविधि होने वाला था उससे आप लोगों ने बचाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे पड़ोसी जो स्टेट है उसमें पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था बीजेपी का आना। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं बांग्लादेश से जिस हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था पश्चिम बंगाल में, और वही इन्फिल्ट्रेशन आपके बंगाल होते हुए पूरे भारत में फैल रहा था अलग अलग कोने में। तो इस चीज़ के लिए पश्चिम बंगाल में एक मजबूत सरकार की बहुत समय से ज़रूरत थी, और यही चीज़ को वहाँ के बंगाल के जनता ने इस बार अपने पूरे जोर शोर से, अपने पूरे, जैसे मोदी जी ने कहा था, एकदम भयमुक्त होके अपना इस बार आवाज़ उठाना है, तो वही चीज़ वहाँ के जनता ने इस बार किया। उन्होंने अपना ताकत दिखाया, अपने सामर्थ्य दिखाया, और देख लीजिए नतीजा आज आपके सामने है कि इतना क्लीन स्वीप करके जैसे बिहार में एनडीए सरकार ने बनाया, वैसे ही ठीक बंगाल में बीजेपी सरकार ने एकदम क्लीन स्वीप निकाला है। ऐसा सोच के भी बाहर था जिस हिसाब का इस बार ये हुआ है बंगाल में, और इस चीज़ के लिए बंगाल के जनता को मेरा काफ़ी नमन, धन्यवाद बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने सिर्फ ना कि केवल बंगाल के बारे में ये चीज़ सोच के, बल्कि पूरे देश के बारे में सोच के ये कदम लिया। इस चीज़ के लिए सदैव बंगाल के जनताओं के लिए मेरा हृदय भरा रहेगा कि उन्होंने ये कदम उठा के आज बीजेपी को और बंगाल में भगवा लहराने का काम किया।